जवाद भाई, मोदी जी को। सही है जवाद भाई, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आपके विचार क्या हैं? क्या ममता बनर्जी को ऐसा बोलना चाहिए था कि वो उन्हें संत नहीं मानती हैं? अगर सिर्फ इसी बना पे कि पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी धर्म में, तो दोनों तरफ के लिए बराबर विचार होते ना उनके। जी हिमांशु भाई, आप आखिर में वक्त देते हैं और मैं चाहता हूं कि बीच में कोई इंटरप्ट ना हो। मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। जी हिमांशु भाई, देखिए क्या है, संतों का सम्मान पूरे भारत में होता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं और ममता बनर्जी भी उनमें से एक है। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के अंदर की घटना बताता हूं। जब अखिलेश यादव अपना आवास छोड़ रहे थे, मुख्यमंत्री आवास छोड़ रहे थे, तो उनके आवास को गंगा जल से जो है वो धुलवाया गया। क्या ये सही बात थी? अब आ जाता हूँ संतों के अपमान की बात। सही थी भाई रावत जी, अब आप देख लीजिए, अब आप जानिएगा आप सनातन धर्म गुरु है या नहीं है। दूसरी मैंने कहा सही थी, उसका जवाब भाई मैंने आपसे कहा था। नहीं, आपने जो सवाल पूछा था ना कि सही थी क्या नहीं थी, वो उन्होंने अपना जवाब दे दिया कि सही थी। ठीक है, अब आप आगे। अच्छा सुनिए, शांतिपूर्वक सुनिए। हमारे एक बड़े संत थे, उनका स्वर्गवास भी हो गया, स्वामी अग्निवेश जी। उनकी तो भाजपा कार्यालय के अंदर पिटाई हो गई थी। वो भी भगवा वस्त्र धारण करते थे। तब ये किसका अपमान था? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हुआ था, वो गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर पिटाई कर दी और माननीय प्रधानमंत्री जी चुप रहे। सनातन धर्म का अपमान करने वालों को भारतीय जनता पार्टी फूल मालाएं पहना करके स्वागत करती है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करवाती है। आप बताइए, सदन के अंदर दिया हुआ बयान आप भूल गए होंगे। सैयद जवाद साहब, पालघर में जब साधु संतों को पीट के मार दिया था। नहीं, मैं देखिए, आप जब मुद्दा उठाते हैं, आप जब मुद्दा उठाते हैं, अरे मैंने आपको बोलने दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जब पालघर में साधु संतों की पीट के हत्या की गई थी, उस वक्त क्या इसी तरह के शब्द आपकी जीवा से निकले थे? मेरे आप वीडियो देखिएगा, मैंने उस वक्त भी आलोचना करी थी और मैं साधु संतों का और जो हमारे उलमाए दीन है, मैं सबका सम्मान करता हूं। ठीक है, और मैंने पहली बार पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट पर सैयद जवाद भाई सुनिए ना, थोड़ा सा शायद टॉपिक से इधर उधर हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। सुनिए हिमांशु भाई, स्वामी अग्निवेश जी की पिटाई कर दी गई भाजपा कार्यालय के अंदर, वो भी भगवा वस्त्र धारण करते हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या हरकत करी साधुओं के साथ, संतों के साथ, उस पर भारतीय जनता पार्टी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देती। आप बोलिए कि वो भाजपा कार्यालय के अंदर जब गए थे तो उनके साथ क्या, और बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सी टीका टिप्पणी करी? फिर से एक बात कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि सबके लिए बराबर मापदंड होने चाहिए। आप भी यही कह रहे हैं ना। मेरी बात सुनिए सैयद जवाद भाई, मैं आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि बराबरी का मापदंड होना चाहिए दोनों तरफ के लिए। लेकिन मैं यही आपसे कह रहा हूं, अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के नाते अगर एक धर्म के लोगों को साधु संत नहीं माना जा रहा है, तो जो दूसरी तरफ से इन्वॉल्व होते हैं, क्या उनके लिए नहीं बोलना चाहिए? ना, सुनिए, एक यही मौलाना आते हैं दिल्ली के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, वो खुला कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट दो, उनके समर्थन भी करते हैं। अभी जब अयोध्या के अंदर राम जन्म, तो वही तो उन मौलानाओं के लिए क्यों नहीं कहा गया? तो माननीय प्रधान, अरे भाई समाज के अंदर बहुत से लोग किसी को संत महात्मा मानते हैं, बहुत से लोगों की आस्था होती, बहुत से लोगों की दूसरे संत महात्मा पे आस्था होती, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन संतों की पिटाई अगर भाजपा, देखिए मैं कहां की बात कर रहा हूं, एक तरफ साधु संतों पर क्लियर आप कह दिए कि हम तो संत ही नहीं मानते, हम तो साधु ही नहीं मानते, और दूसरी तरफ मुद्दा कौन सा उठा रहे? डॉक्टर शत्रुपा बोलिए। हिमांशु जी, ये मुझे बहुत देख के दुख लगता है कि जवाद भाई वक्त दिया ना, पूरा वक्त दिया, बोलने दीजिए उनको। जब हिंदुओं के ऊपर कोई अटैक आता है, खास तौर पर मुख्यमंत्री करता है और ऐसा बोलता है कि उसको मैं सन्यासी नहीं मानता हूँ, तब सब हमारे ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन 2 हफ्ता पहले होगा, एक उन्हीं का, मुख्यमंत्री का ही एक नेता, तृणमूल का ही एक नेता कहा था कि अगर उन लोगों को वोट नहीं मिलेगा तो हिंदू लाशों को बहाया जाएगा, 30% हिंदुओं को बहाया जाएगा गंगा में। तब कोई कुछ नहीं बोला था।
2 साल पहले शायद 2021 में 3 साल पहले होगा, विधानसभा का ओपन जनसभा में जैसे अरे एक मिनट हाँ। वो एकदम क्लियर बताए कि हर मुसलमान हमें वोट देना चाहिए, तब ये लोग को पॉलिटिक्स नहीं नजर आया। अब इसमें पॉलिटिक्स नजर आ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री एकदम डायरेक्ट कहा है, डायरेक्ट एकदम उनको मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप किया है कि ये एकदम मुसलमानों का दबाव में आके ये सब बयान दे रहे हैं। हाँ। और मैं ये आपको कह दूं, शायद आपको ऑलरेडी खबर है कि बंगाल में जो भी सन्यासी है पूरा इकट्ठे होके उन लोगों ने मुख्यमंत्री का रेजिग्नेशन मांगा है। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। और मुख्यमंत्री का जो क्या जब्बार भाई बताइए ना। अच्छा बताइए क्या आपत्ति है। एक मिनट डॉक्टर शत्रुपा एक मिनट सुनिए एक मिनट रुकिए हाँ क्या आपत्ति है बताइए। मैं कह रहा हूँ ईश्वर चंद विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ी गई और भाजपा जो समर्थक लोग थे, भाजपा के लोग थे, उनके ऊपर आरोप लगा। आपको मालूम है कौन बोला था? मैं वहाँ पे खड़ी थी, हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं किया। आप जान के आपको मालूम नहीं है। अरे देखिए ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे, सुनिए ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। ऐसे आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात नहीं हो पाएगी ना। आपको पता नहीं है ये तृणमूल का। रुकिए जब्बार भाई, जब्बार भाई सुनिए, आऊंगा तब बोलिएगा, पहले सुन लीजिए ना। करना नहीं आता है। हाँ ठीक है अब बोलिए। 10 सेकंड। अभी आप देखेंगे जाके तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी ने भी साफ कहा कि हम साधु संतों का सम्मान भी करते हैं और हम खुद जो हैं हिंदू समाज से आते हैं। और उनका ये साफ स्पष्ट कहना था कि चाहे बड़े बड़े संतों महाराज हुआ, सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, किसी का नहीं। अच्छा जब्बार भाई ये बात बताइए ना। जब्बार भाई ये अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपने एक तरफ कहा कि साधु संतों की पिटाई पर क्यों कुछ नहीं बोलते। पुरलिया, आपको याद है पुरलिया में क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में? मुझे सुनिए साहब, आप जिस तरीके से घुमाना चाह रहे हैं मैं उसी पर आ रहा हूं। आप बताइए साधु संतों के अपमान में, चलिए सारी मान लिया पॉलिटिकल पार्टी जो है आप कहते हैं, लेकिन अगर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग देखेंगे, ममता बनर्जी हिंदू समाज से आती हैं, ब्राह्मण लेडी हैं, महिला हैं, उनके ऊपर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी करके प्रहार करते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए अपने अखिलेश यादव को, वो भी हिंदू समाज से आते हैं। आरजेडी के ले लीजिए लालू प्रसाद यादव, वो भी हिंदू समाज से आते हैं। आप देखिए जाकर के जितनी इन पर देखिए बीजेपी आरोप ये लगाती है कि सिलेक्टिव अप्रोच के तहत आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी ये बोलती है सिलेक्टिव अप्रोच के तहत आगे बढ़ रहे हैं। आप एक मुद्दे की बात करिए ना, आप एक तरफ की बात क्यों करते हैं, आप हर तरफ की बात करिए ना, ये आरोप लगता है। देखिए मैं साधु संतों, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूं कि साधु संतों का अपमान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। नजीर देकर उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, हिंदू धर्म का अपमान अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करता है। उन लोगों को पॉलिटिकल अच्छा बताइए, भगवान राम जी के बारे में रावत साहब नहीं